प्रश्नोत्तर। वायुमंडल क्या है? उत्तर, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली दो गैसें कौन कौन सी? तो नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन जो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इस दोनों को मिलाकर के 99% गैसें दोनों प्रकार की पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? उत्तर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाए जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किनको कहते हैं? वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्षा के 3 प्रकार लिखे। उत्तर, वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा, ये 3 प्रकार की बरसात के प्रकार है। अगला प्रश्न, वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। अब सत्य देखिए, पहला, कै निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो सूर्य की कौन सी किरणें जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? वो है ओजोन, यानी कि तीसरा इसका सही है। दूसरा, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत सौभ मंडल है। तीसरा, वायुमंडल की निम्न पर्वतों में कौन सी बादल विहीन है? तो जो दूसरे नंबर की समताप मंडल, ये है बादल विहीन है। घ वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब का क्या होता है? जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुदाब घटता है। अगला प्रश्न, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब बरसात होती है तरल रूप में हमारे पृथ्वी पर आती है, उसको क्या कहते हैं? हम वर्षा कहते हैं। इसका दूसरा उत्तर सही है। सही स्तंभ मिला करके जोड़े बनाने हैं, अपन सीधे ही मिलाएंगे। पहला, व्यापारिक पवनें कौन सी होती है? स्थायी पवनें। लू, स्थानीय पवन। मानसून, मौसमी पवन। और पवन की क्षैतिज गति। इनके ये उत्तर सही है, ये मिलान हो गया है। अगला प्रश्न, कारण बताना है। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों कि आर्द्र दिनों में वायु की जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। चूंकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। यानी कि आर्द्र के अंदर नमी ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े देरी से सूखते हैं। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि सूर्य से जिस प्रकार सौरमंडल के अनुसार ध्रुवों की दूरी बढ़ जाती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ गर्मी कम हो जाती है। धन्यवाद।